मेरा नाम है राजन राज और आप देख रहे हैं चैनल काल रात्रि। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आने वाला जो कालखंड है उसमें पूरा जो विश्व है वो एक विषम संकट में पड़ने वाला है और उसी विषम संकट में आप, हम और भारतवर्ष भी रहेगा। अंतोगत्वा ये है कि विजय जो है वो भारत की ही होगी और भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इस बीच में हम लोगों को एक विषय समझना है। जो ग्रंथ हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, वो ये कहती हैं कि जो साधक वर्ग है और जो साधना करेगा वही इस जो पूरा विषम परिस्थिति है इसमें बचेगा। अब जैसे हम हैं अपने घर में तो हम साधना कर सकते हैं, हमारे घर में जो बड़े हैं वो साधना कर सकते हैं, लेकिन जो घर के बच्चे हैं उनके लिए साधना करना बड़ा कठिन है। तो जो घर का मालिक होता है, जिसको घर का सूर्य माना जाता है, जो घर का सूर्य होता है उसको कुछ साधनाएं ऐसी करनी चाहिए, वो कुछ ऐसी साधनाएं कर सकता है जिससे पूरा जो घर है वो सुरक्षित रहे और इस मंत्र से वो यंत्र बना करके सबको दे सकता है। ये एक 9 दिन का विधान है, हनुमान जी की साधना है। इसको आप सभी कर सकते हैं अपने घर पर, बिल्कुल ही सात्विक साधना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले एक हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति ले आएंगे या फिर एक मुष्टिका भर एक मूर्ति हम खरीद के लाएंगे। ठीक है, वो मूर्ति हमको सफ़ेद खरीदनी है। किसी भी मंगल के दिन जब पूर्णिमा आने वाली हो, अमावस्या वाले मतलब कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में मंगलवार को हम उनको अपने घर में स्थापित करेंगे। कैसे स्थापित करेंगे, पूजा वाले स्थान पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर एक कौड़ी रखेंगे एक कोने में दाब कर, और उस लाल कपड़े पे फिर हम महावीर को स्थापित कर लेंगे। स्थापित करने के बाद जो पहला कार्य आपको करना है वो ये करना है कि जो भकरा सिंदूर होता है, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, उसमें चमेली का तेल मिलाएंगे और पूरा जो है मूर्ति पर लेपन करेंगे बराबर से। ऐसा लेपन करेंगे कि वो जो सफ़ेद मूर्ति आपने खरीदी थी वो अब लाल दिखने लगे। ठीक है, तो ये पूजा का शुभारंभ हो गया। उसके बाद घी का 5 दीपक जलाएंगे, गुलाब का जो है धूप जलाएंगे। जो महावीर हैं इनको गुलाब का आप इत्र लगाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इनकी आप साधना कर रहे हैं, आपको सीताराम का यंत्र या फिर सीताराम का जो है एक तस्वीर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्ण फलित होता है। ऐसे भी जो घर होते हैं उसमें आपको एक राम दरबार का जो तस्वीर है उसको हमेशा रखना चाहिए। राम दरबार की तस्वीर को रखने से क्या होता है, राम दरबार की तस्वीर को रखने से ये होता है कि जो घर का मुखिया है वो हमेशा प्रबल रूप से उस घर पर आधिपत्य जमाता है और जो बाहर के लोग आते हैं वो भी उसका आधिपत्य को मानते हैं। इसीलिए राम दरबार की एक तस्वीर तो घर में होनी चाहिए। उसी तस्वीर को आप इस साधना कक्ष में रख दें, क्योंकि जब तक आप राम को नहीं बुलाएंगे तब तक उनके सेवक जो है रामदूत हनुमान नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूर्ति को रंग दिया, 5 वहाँ पर हमने दीपक जला दिए घी के। ठीक है, और लड्डू चढ़ाएं, कुछ प्रसाद चढ़ाएं। 9 दिन तक हम यही करेंगे। ये क्रिया जो है उनके मूर्ति के ऊपर लेपन करने की, ये रोज़ आप करेंगे। ठीक है, 9 दिन में जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ इसका 15,000 जाप करना है। ठीक, मंत्र बताऊँ उससे पहले यंत्र का बता देता हूँ। एक ट्रायंगल बनाएंगे सीधा। ठीक है, एक कपड़ा पे आप बना सकते हैं इस यंत्र को। कपड़े पे मतलब लेकिन शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, सिल्क हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पॉलिस्टर पे नहीं बनाएंगे या फिर भोजपत्र मिल जाए तो भोजपत्र। और उस पर आप जिस सिंदूर और चमेली के तेल के मिश्रण से जिससे आपने महावीर को रंगा, उसी से एक ट्रायंगल बनाएंगे सीधा। ठीक है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ। जो रुद्र होते हैं उनके लिए जब यंत्र बनता है तो वो ऊपर की तरफ रहता है, और जब भगवती के लिए वही यंत्र बनता है तो जो पॉइंट होता है वो नीचे रहता है और जो दो और ट्रायंगल का पार्ट्स है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो जो पॉइंटेड पार्ट है वो ऊपर कर देंगे तो ये रुद्र का हो जाएगा। उसके बीच में हम लिखेंगे रिंग। ठीक है, रिंग लिखने के बाद जो तीनों कॉर्नर से उस पर टंग। ठीक है, टंग 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 तीनों की तरफ जो है टंग लिखेंगे और उसके बाद उस यंत्र को घेर देंगे।
घेरने के बाद पीछे की तरफ, वो जब सूख जाए तो पीछे की तरफ आप जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसको आप लिख देंगे। क्या है उनका मंत्र? ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टंग 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 5 बार, ठीक है। सकल शत्रु विनाशाय स्वाहा, ठीक है। ऐसा करके आप ऐसा 5 यंत्र बना लेंगे और इस यंत्र को जो है आप उनके सामने एक लकड़ी के पीढ़े पे रख देंगे। 9 दिन तक उसको हम लोग वहाँ से हटाएंगे नहीं। देखिए, जिनके घर में बच्चे हैं जो थोड़े तूफानी हैं या आपको भी लगता है कि आपसे पूजा में त्रुटि हो सकती है, तो एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल भर करके ये जो जहाँ पर आपने ये यंत्र रखा है उसके बगल में रख देंगे। कोई भी त्रुटि अगर होती है तो वो जो तांबा का कलश है वहीं तक वो रह जाता है, ठीक है। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टंग 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 सकल शत्रु विनाशाय स्वाहा, ठीक है। इसका 15,000 जाप कर लेंगे। जब आप इस मंत्र की साधना करते रहते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष है वो एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति पीतल वाली, या फिर जो है आप एक फोटो पंचमुखी हनुमान का वो साथ में रख सकते हैं। और जब आपके 9 दिन की साधना समाप्त हो जाए तो उसको मेन डोर पे लगा देंगे, तो कोई भी अगर आपके घर में वास्तु दोष है वो भी हट जाएगा, ठीक है। जब इस साधना को आप पूर्ण कर लेते हैं तो फिर हवन समिधा को ले करके और साथ में पीपल की लकड़ी है ना, और उसमें घी मिलाएंगे, मधु मिलाएंगे, अनार का दाना जो होता है अनार का दाना उसको मिलाएंगे, ठीक है। और ऐसे जो भी प्रिय चीज़ जो है जो हनुमान जी को पसंद आते हैं उन सभी चीज़ों को मिला करके और दशांश हवन जो है मतलब 1500 का हवन करेंगे। अब मान के चलिए आप एक दिन में 1500 हवन नहीं कर सकते हैं, तो उसको 5 दिन 10 दिन में जो है बांट लेंगे और इक्वल नंबर्स का जो है आप हवन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती और भैरव जी आप सभी पर कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।